Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 4 for our class 5 of our subject computer science. Formatting and editing in MS Word 2010 आपके चैप्टर का नेम है। हम इसमें बहुत सारी एडिशंस जो अब आपका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चंस के साथ आपके एक्सरसाइज डन करने के बाद आपने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के किए हुए थे वो भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके साथ हम लोग इसके ऑल एडिशनल क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, नाउ यू नो को देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे और ये भी आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने न्यू एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे ऑन योर रजिस्टर्स, ताकि जैसे ही आप लोगों का एनुअल टर्म स्टार्ट होता है अगर उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके टॉपिक्स के अंदर से आ जाता है तो आप लोग उसको इजीली याद कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडिशनल क्वेश्चंस। हाउ टू मूव टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को किस तरह से मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक होम टैब, सेलेक्ट कट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, move cursor to place where we want to paste to the new location, select paste from the clipboard group। आपने देखा होगा कि आपको क्या किया था कि हाउ टू मूव में आप अपने टेक्स्ट को मूव कैसे करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब को क्लिक कर लेना है और देन मूव करवाने के लिए आपने कट का ऑप्शन चूज करना है। कहाँ से? क्लिपबोर्ड ग्रुप में से। देन क्या होगा, आप अब अपने कर्सर को उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपने नेक्स्ट लोकेशन को नेक्स्ट टेक्स्ट को वहाँ उस न्यू लोकेशन पर पेस्ट करवाना है। ठीक है, फिर देन आपने क्या करना है, सिलेक्ट पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आप किसको क्लिक करेंगे? पेस्ट को। अगेन कौन से ग्रुप से? क्लिपबोर्ड ग्रुप से। तो क्या होगा, द टेक्स्ट विल बी मूव टू द न्यू लोकेशन। तो आपका टेक्स्ट न्यू लोकेशन पर मूव कर जाएगा और आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा वो एज इट इज मतलब कि वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपकी एग्जैक्ट या जो पहली प्रेजेंट पोजीशन थी करंट वाली वहां पर वो नहीं रहेगा। अब इसमें अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ टू कॉपी द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब आपने कॉपी करना है, पहले में आपने क्या किया है, मूव किया है, अब आपने कॉपी करना है। तो कॉपी में और कट में मैंने आपको ये फर्क बताया था कि कॉपी में आप लोग क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को ओरिजिनल पोजीशन पर भी प्लेस कर मतलब कि टेक्स्ट जो होता है ओरिजिनल पोजीशन पर भी प्लेस रहता है और उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पर भी मूव कर जाता है या वहां पर भी पेस्ट हो जाता है। इसमें देखें आप, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, select text, click home tab, click copy from the clipboard group, move the cursor to the place where you want to paste, click paste from the clipboard group, the selected text will be copied to a new location। अब इसमें मतलब कि आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट होम को क्लिक करना है, कॉपी को क्लिक करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से अपने माउस जो कर्सर है आपका या माउस पोजीशन है वो पॉइंटर है अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर ले जाएं जहाँ पे आपने अपनी टेक्स्ट को कॉपी करवाना है। देन पेस्ट को क्लिक करें और क्या होगा, आपका जो रिटन डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट जो है आपका न्यू लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा। इट्स मीन कि ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहेगा और नेक्स्ट वाली लोकेशन पर भी आ जाएगा। इसी तरह से हाउ टू हाईलाइट द टेक्स्ट। अब आपने हाईलाइट करना था, टेक्स्ट में हाईलाइट के डिफरेंट कलर्स थे, आपके पास आप किसी भी कलर्स को इस्तेमाल करते हुए अपना टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक होम टैब, select drop down arrow, highlight button from the font group, a list of options will appear, select any color that we want, the selected cell will be highlighted। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा कि पहले सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को, होम टैब को क्लिक करें, देन ड्रॉप डाउन एरो को कहाँ से? फॉन्ट ग्रुप में से। फिर अगेन आपके पास एक गैलरी अपीयर हो जाएगी, कोई भी कलर अपनी मर्जी का चूज करें और क्या होगा कि आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर। अब आपने फॉर्मेट पेंटर कैसे इस्तेमाल करना है उसकी भी आप स्टेपिंग्स देख लें। सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, क्लिक होम टैब, डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, द फॉर्मेट पेंटर ब्रश अपीयर्स। तो क्या होगा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप पे फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर ब्रश जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। नाउ सिलेक्ट टेक्स्ट, अब क्या कर लें, सिलेक्ट कर ले टेक्स्ट को ऑन विच वी वांट टू अप्लाई डिजायर्ड फॉन्ट। अब हमें जिस पे डिजायर्ड फॉन्ट चाहिए जो हमने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट टेक्स्ट विल बी अपीयर अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फॉन्ट। तो आपका क्या होगा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड फॉन्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग, जब आप अपनी टेक्स्ट को चेंज कर लें देन क्या करें, ख़त्म करने के बाद प्रेस एस्केप की क्या करें,
किस की को अगेन प्रेस करें, एस्केप की को, ESC। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें अब आप, हाउ टू अप्लाई पेज बॉर्डर्स। हाउ टू अप्लाई पेज बॉर्डर्स। क्लिक पेज लेआउट, क्लिक पेज बॉर्डर्स फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पेज बॉर्डर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, चूज एनी स्टाइल कलर दैट वी वांट, क्लिक ओके। पेज बॉर्डर में मैंने अभी थोड़ी देर आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि पेज बॉर्डर्स में हमारे पास एक ऐसा मार्जिन लाइंस होती हैं जो कि इंसर्ट की जाती हैं आपके एजेस पे, ठीक है। आपका जो पेज होता है उसके एजेस पे किए जाते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव बना देता है। अब उसके अप्लाई करने का तरीका उन्होंने बताया कि आपने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले पेज लेआउट पे, देन पेज बॉर्डर्स पे, और कौन सा है, फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, देन पेज बॉर्डर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एक ऑप्शन अगेन आपके पास सामने आ जाएगा जिसमें आपके पास 3 टैब्स होंगे, उन 3 टैब्स में पेज बॉर्डर को क्लिक करें तो देन क्या होगा, चूज एनी स्टाइल, कोई भी स्टाइल चूज कर लें, कलर चूज करें दैट वी वांट, जो हमें चाहिए, तो ओके का बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका पेज बॉर्डर उसमें अप्लाई हो जाएगा। नाउ यू नो में देखें, ये सारी टर्म्स भी अब आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी है। यू कैन इजीली इंसर्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट बाय क्लिकिंग द होम टैब। अलाइनिंग द टेक्स्ट मीन्स टू अरेंज द टेक्स्ट इनटू द स्ट्रेट लाइन इनटू द करेक्ट रिलेटिव पोजीशन। अलाइनिंग का मतलब है अपने डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को एक स्ट्रेट लाइन रिलेटिव पोजीशन में मेंटेन करना, अरेंज करना, तरतीब देना। मार्जिन्स आर मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द पेज। मार्जिन्स जो होती हैं आपके पेज के एज पर लगाई जाती हैं। लेफ्ट मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एज ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट मार्जिन जो है हमारे पेज और टेक्स्ट के दरमियान का वक्फा होता है। राइट मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द राइट एज ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट, जैसे कि लेट्स सपोज हियर, ठीक है। ये आपका इस तरह से मार्जिन बता रहे हैं लेफ्ट एंड राइट। नंबर्ड लिस्ट एंड द बुलेटेड लिस्ट एड इंपॉर्टेंस टू अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन द डॉक्यूमेंट। वो बता रहे हैं कि आपका जो नंबर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट है आपके डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव और मोर जो है ना अपीलिंग कर देती है। बाय फॉल्ट MS वर्ड यूज अ सिंपल ब्लैक डॉट एज अ बुलेट। MS वर्ड में हम क्या करते हैं, बुलेट जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट, जो सिस्टम के अंदर पहले से ही सेटिंग होकर आई हुई होती है, उसमें जो ब्लैक डॉट होता है वो एज अ बुलेट काउंट होता है। Format painter command is used to copy the font style of the selected text onto another. Format painter में अब आपको कह रहा है कि वही font style जो आपने पहले किया होता है वो selected text के ऊपर अप्लाई कर देता है। Define the following में अब आपके पास formatting है। Formatting is the layout, arrangement and the style of the text in a document. Formatting में आप एक ऐसा लेआउट होता है, अरेंजमेंट होती है जो कि आपके टेक्स्ट की स्टाइल को डिफर कर देती है और वो अपीलिंग होता है आप लोग। हाईलाइटिंग में देखिए, हाईलाइटिंग मीन्स टू मेक अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अ स्पेशल और द डिफरेंट कलर। पेज बॉर्डर इज यूज टू इंसर्ट लाइंस अराउंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अगेन अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। यूजफुल शॉर्टकट कीज में देखें, टू लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि L हमारे लिए लेफ्ट अलाइन को शो करता है। टू राइट अलाइन द टेक्स्ट, अब राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R की का इस्तेमाल करते हैं। टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। टू जस्टिफाई द टेक्स्ट Ctrl+J एंड टू अनडू द टास्क Ctrl+Z की इज यूज्ड टू अनडू द टास्क। अपने टास्क पे दोबारा प्रीवियस सेक्शंस पर जाने के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपने जितने भी टॉपिक्स इस तरह से स्टेपिंग्स के थ्रू पढ़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवाते चलूँ कि आपके जितने टॉपिक्स हम लोगों ने रीडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ लेके चले, इनको हम लोग इनके प्रैक्टिकली इनको लैब में भी एक दफ़ा इनको गो थ्रू करेंगे, परफॉर्म करेंगे और जितनी आपकी क्यूरीज हैं वो तब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी अभी इन लेक्चर्स में आ रही है तो आपके पास क्या होगा, ऑल द टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड ऑन द लैब। वीडियो ट्यूटोरियल्स विल बी अपलोडेड। आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं आपको अपलोडेड हुए हुए मिल जाएंगे एज अ लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।